दशानन रावण के जन्म और अमृत कुंड का क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपने रावण के पूर्व जन्मों के बारे में तो कहीं पढ़ा या सुना होगा कि कैसे उनके जन्म का निर्धारण पहले ही हो चुका था, लेकिन हर काम से पहले उनकी एक योजना बनाई जाती है जो कि आदेश देने वाले नहीं, काम करने वाले ही बनाते हैं। इसमें आदेश देने वाला बस आदेश देता है, जैसे कि सनकादि मुनि ने जय विजय को श्राप दिया था। दरअसल दशानन रावण का जन्म होने की पृष्ठभूमि तो इस प्रकार तैयार हुई थी। ये कथा तब से शुरू होती है जब पृथ्वी पर माल्यवान, माई और सुमाली नामक 3 राक्षस हुए थे। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करते ही सबसे पहले वो शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्हें शिभावन की भांति एक भवन बनाने को कहा। उन्होंने उन राक्षसों को बताया कि त्रिकुट पर्वत पर सोने की लंका है जो उन्होंने इंद्र के कहने पर बनाई थी, और क्योंकि इंद्र अमरावती में रहते हैं तो तुम लोग वहां जाकर अपना निवास स्थान बना सकते हो। तो इतना सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी वहां चले गए। फिर उन तीनों का विवाह हो गया। माल्यवान का विवाह सौंदर्यवती नामक स्त्री से हुआ, सुधा का विवाह माली के साथ हुआ, वहीं सुमाली का विवाह केतुमती के साथ हुआ। इसके बाद उनका उत्साह और बढ़ने लगा। वे सभी देवी और ऋषि मुनियों और साधु संतों को सताने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उनको कोई हरा नहीं पा रहा था, और ऐसे में इंद्र देवताओं सहित भगवान शंकर के पास गए। तो ऐसे में शंकर भगवान ने उन्हें यह बताया कि वे राक्षस उनके द्वारा नहीं मारे जा सकते, इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप भगवान विष्णु जी के पास जाएं। ये सुनकर सभी देवता शंकर भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान विष्णु जी के पास चले गए। जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी से उन्हें बचाने की विनती की तो भगवान श्री हरि ने उन्हें समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया और भयमुक्त होकर जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें माली मारा गया। जब दैत्य इस लड़ाई में कमजोर पड़ने लगे तो वे डर के मारे लंका छोड़कर पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार लंका खाली हो गई और उन दैत्यों का आतंक शांत हो गया। वही लंका फिर पितु विश्व के कहने से ही कुबेर ने फिर से बसाई और वे वहां अपने पुष्पक विमान सहित वहां रहते थे। एक दिन सुमाली ने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्हें पुष्पक विमान पर लंका से कहीं जाते हुए देखा। ये देखकर वह तुरंत पाताल लोक गए और वह पाताल लोक में जाकर सोचने लगे कि कब तक हम यूं ही डरे सहमे से छिपते रहेंगे और हमारा भी साम्राज्य आगे बढ़ेगा। यही सोचता हुआ वह फिर पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचते ही सुमाली ने ये योजना बनाई कि अगर विश्वा ऋषि के साथ अपनी पुत्री कैकसी का विवाह हो जाए तो हमें देवताओं से भी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, तो हमारा साम्राज्य आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मन की बात अपनी पुत्री कैकसी को बताई। तो कैकसी ने वही किया जो उसके पिताजी की इच्छा थी। दरअसल वह अपने पिताजी की ये इच्छा लेकर विश्व मुनि के पास गई। उन्होंने सब कुछ बताया तो विश्व मुनि ने उन्हें ये बताया कि वो गलत समय पर आई हैं, इस कारण उनके पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के ही होंगे। ये सुनकर कैकसी ने विश्व मुनि से कहा, आप जैसे ब्रह्मवादी से मैं ऐसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती, अंत में मुझ पर कृपा करें। ये सुनकर विष्णु मुनि ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वर्ण रूप धर्मात्मा होगा। फिर वो विष्णु मुनि और कैकसी के 3 पुत्र यानी कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए और एक पुत्री शूर्पणखा भी हुई। रावण के 10 सिर होने के कारण उसका नाम दशग्रीव रखा गया और चारों भाई बहन वन में रहते हुए बड़े होने लगे। विभीषण सारा दिन भक्ति में लीन रहते और कुंभकर्ण जहाँ मन करे घूमा करते। दरअसल वो धर्मात्माओं और महर्षियों को पकड़कर खा जाया करता था, उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन कुबेर पुष्पक विमान में अपने पिता विष्णु मुनि के साथ मिलने आए। उन्हें देखकर रावण की माँ कैकसी ने रावण से कहा, देखो दशग्रीव, तुम में और तुम्हारे भाई में तो इतना अंतर है, उसका तेज कितना प्रज्वलित है, और ऐसे में तुम भी ऐसा करो कि उसके समान हो जाओ। अपनी माता की ये इच्छा जानकर रावण ने ये प्रतिज्ञा ली कि वह भी अपने भाई के बराबर पराक्रमी या उससे भी बढ़कर होगा। ये सोचकर दशग्रीव अपने भाइयों सहित कठोर तप करने के लिए
गोकर्ण नामक आश्रम में चला गया और उसने ये ठान लिया कि वह तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वर प्राप्त करेगा। वैसे में अगर हम बात करें दशानन रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया, तो रावण के निरंतर 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर वह अपना एक सिर होम में अर्पित कर देता था। इस तरह 9000 वर्षों तक वह अपने 9 सिर होम में अर्पित कर चुका था और जब 10,000 वर्ष पूरे होने को आए तो रावण 10वां सिर काटने को चला। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से कहा, हे धर्मज्ञ, तुम्हें जो मांगना है शीघ्र मांग, हम तेरे लिए क्या करें जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ ना जाए। पहले तो रावण ने अमृतव का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तब रावण ने ये वर मांगा कि मनुष्य जाति छोड़ और कोई भी उसका वध ना कर सके। फिर ब्रह्मा जी ने वर के साथ उसके कटे हुए 9 सिर को भी उसको वापस कर दिया। ये वरदान ऐसे ही बना रहे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव होती जब उस कुंड से अमृत सूख जाता। अब विभीषण की भारी थी, तो ऐसे में विभीषण ने वर मांगा वो सदा धर्म के कार्यों में लगे रहे, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आन पड़े, बुद्धि सदा धर्म में ही बनी रहे। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि ये दैत्य तो बिना शक्तियों के ही सबको खा जाता है और उत्पात मचाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। अगर इसने वर प्राप्त कर लिया तो बहुत ही विनाश करेगा। देवताओं की इस समस्या का हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया। जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण की जीभ से वही कहलाया जो देवता चाहते थे। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि वह अनेक वर्षों तक सोता रहे। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही वरदान दिया। वरदान पाने के बाद तीनों भाई अपने पिता के आश्रम में गए, वहां खुशी खुशी रहने लगे। तो ये था रावण का जन्म और तपस्या द्वारा वरदान प्राप्ति का किस्सा। इसी तरह हिंदू धर्म से जुड़ी और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।